हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 36 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर बने रहना। और हाँ, जल्दी से 110 लाइक, 40 कमेंट एंड 2000 सब्सक्राइबर का टारगेट भी पूरा कर देना। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में ड्यूक भेलिटा को बोलता है, तुम्हें आर्कमेजिक कौन सिखाया है? तुम्हें चलने से पहले दौड़ना सिखाया गया। भेलिटा ड्यूक की ये बात सब सुनकर बोलती है, पर ये मुझे ज़्यादा देर तक प्रॉब्लम नहीं दिया। ड्यूक बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक सेट एनवायरनमेंट में कुछ ही चीज़ बनाया है। भेलिटा बोलती है, योर ग्रेस। ड्यूक बोलता है, पर आपसे नहीं। और ड्यूक सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है उसे उसका कैपेसिटी को इस्तेमाल करने से पहले फार्मूला यूज़ करना सिखाया गया। अपना पावर से कंट्रोल हराने से वो अपना हाथ खो सकती थी या फिर अपना ज़िंदगी भी। उन्हें ये अच्छे से पता था इसके बारे में, पर वो लालच में अंधे हो गए थे। ड्यूक बोलता है, तुम्हें शुक्र होना चाहिए कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट में जो पोषण के लिए प्रॉमिस हुआ था उसका कुछ अर्जेंट नहीं है। भेलिटा सोचती है, वो क्या बात कर रहा है? क्या वो बोल रहा है मुझे इस सिचुएशन में बेसिक सीखना चाहिए? भेलिटा बोलती है, योर ग्रेस, मैंने इस पोषण को बहुत बार बनाया है पहले, तो मुझे क्यों शुरुआत में स्टार्ट करना चाहिए अभी? ड्यूक बोलता है, भेलिटा, तुम्हें भी पता है तुम्हारा फाउंडेशन ठीक नहीं है। क्या तुम अभी कोशिश कर रहे हो प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करने के लिए? अभी के लिए? भेलिटा बोलती है, ऐसा नहीं है। एजुकेशन हमारा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। क्या पोषण वो चीज़ नहीं है जिसके पीछे आप थे? ड्यूक बोलता है, मैं पहले इसके पीछे था। ये पूरी तरह से झूठ नहीं होगा, पर तुम्हारा सिचुएशन को देखकर आपको हेल्प और गाइडेंस का ज़रूरत है। अभी इसके लिए मेरा लालच को इस्तेमाल करना पड़े। तुम्हारे पास जितना ज़्यादा स्किल्स होंगे उतना ही अच्छा होगा। भेलिटा बोलती है, मैंने सोचा हम पार्टनर हैं जो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। मुझे नहीं पता था आप मुझे ऐसे चीज़ों में उलझा देंगे। ड्यूक बोलता है, तुम एक मेरा इम्पोर्टेंट बिजनेस पार्टनर हो, पर तुम्हारा एबिलिटी को डेवलप भी करना एक रोल है। पार्टनर होने का एक बिजनेस लाइसेंस को लेना और एक लोकेशन ढूंढना तुम्हारे फार्मेसी स्टोर के लिए वक्त लेगा, और तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो। आप इसमें जल्दी मास्टर बन जाओगी, तो इसलिए आप मुझे आपको सिखाने का अवसर नहीं देंगे। गाइस, ये आदमी कहाँ से 40 साल का लग रहा है। छोड़ो, हम कंटिन्यू करते हैं। भेलिटा सोचती है, ये मेरे प्राइड को हर्ट करेगा, पर वो गलत भी नहीं है। भेलिटा हार मानते हुए बोलती है, तो ठीक है, जबकि मैं आपके बात से सहमत हूँ, इसलिए मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा कि ये लेसन अननेसेसरी है। ड्यूक हंसते हुए बोलता है, अगर आपको इसे ट्राई करने के बाद भी ऐसा लगे तो आप जैसे चाहें वैसा करें। बैंक्वेट के बाद इसे शुरू करेंगे। मुझे यकीन है बैंक्वेट का प्रिपरेशन में काफ़ी वक्त लेगा, लेकिन ऐसा करने से पहले हमें शॉपिंग करना पड़ेगा। भेलिटा बोलती है, शॉपिंग? ड्यूक बोलता है, हमें आर्कमेजिक के चीज़ों को खरीदना पड़ेगा जो हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। इसके साथ ही तुम्हें बैंक्वेट में जो ड्रेस पहनोगी। भेलिटा सोचती है, आर्कमेजिक की चीज़ें बहुत ही महंगे होंगे, पर मुझे एक ड्रेस भी खरीदना होगा। ये सब कर्ज के रूप में जमा हो जाएगा। कम से कम इसे चुकाने के लिए मेरे पास एक तरीका तो है, मैं उसे रीपे कर दूंगी स्टोर ओपन करने के बाद। और वो बोलती है,
पोषण का कीमत कैसे तय करा जाता है? मैं बाजार का कीमत जानना चाहता हूँ। ड्यूक सोचता है, क्या वो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही है कि वो मेरी कर्जदार है? मैं उसे बताना चाहता हूँ उसे पे बैक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, पर इससे उसकी परेशानी और बढ़ जाएगा। और वो बोलता है, आर्कमेजिक का नंबर कम हो गया है और इसके वजह से इंपीरियल पैलेस इसमें मोनोपोली चाहता है और इसके वजह से कॉमनर्स ये पोषण को नहीं पा पाएंगे, पर नोबेल वो आसानी से पा पाएंगे अगर उनके पास पैसे होंगे। इसके वजह से इंपीरियल फैमिली इसे नोबेल को बेच पाएंगे और शाही परिवार लो क्वालिटी पोषण को 5 मिलियन बेल्स में बेचेंगे जो 50 गोल्ड कॉइन होता है और मीडियम क्वालिटी पोषण का कीमत डबल होगा, 100 गोल्ड कॉइन। भेलिडा इसे सुनकर शॉक्ड होते हुए सोचती है, 5 मिलियन बेल्स, पर 5 मिलियन बेल्स का कीमत कितना होगा? मुझे कोई आइडिया नहीं है वो किसके बारे में बात कर रहा है। मुझे तो पैसों का कीमत अच्छी तरह से पता भी नहीं है। मुझे खुद पर शर्म आ रहा है। ड्यूक भेलिडा को देखता है और सोचता है, उसे पैसों का इस्तेमाल करने का परमिशन नहीं था, इसलिए मुझे यकीन है उसे इसके बारे में पता नहीं होगा। वो सिर्फ मदद मांग सकती है। ड्यूक बोलता है, 1 मिलियन बेल्स एक 4 लोगों वाले एक कॉमनर फैमिली का 1 महीने का बजट होता है, तो एक लो क्वालिटी पोषण और मीडियम क्वालिटी पोषण एक कॉमनर फैमिली का 5 महीने या फिर 10 महीने का बजट होगा। और हाई क्वालिटी पोषण का सवाल है तो शाही परिवार उसे बेचेंगे नहीं। वो टॉप टायर पोषण की तरह रेयर हैं जो सिर्फ साल में 1 या फिर 2 बार बनाए जा सकते हैं, पर मीडियम क्वालिटी पोषण ज़्यादातर बीमारी को ठीक कर देता है। मैंने नीलामी में इसे 50 मिलियन बेल्स में बेचते हुए देखा है। गाइस, अगर आप में से कोई अभी तक लाइक नहीं करा है तो जल्दी से कर देना, क्योंकि आजकल ना ही लाइक आ रहा है ना ही कमेंट और सब्सक्राइब का बात को छोड़ देना ही चाहिए। तो ऐसा मत करो प्लीज़, जल्दी से लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना। तो कंटिन्यू करते हैं। भेलिडा बोलती है, क्या पोषण का भी नीलामी होता है? ड्यूक बोलता है, हाँ, ये एक इंसान का जिंदगी बेचने जैसा है। भेलिडा बोलती है, तो मुझे लग रहा है ये एक कंपटीशन है, एक लिमिटेड सप्लाई प्रोडक्ट को बेचने का। ये एक अच्छा आइडिया है, तो इस वजह से वो मुझे शाही फैमिली में बेचने की कोशिश कर रहा था। गाइस, यहाँ पर भेलिडा का फादर की बात हो रहा है, यानी कि काउंट डालाइट। ड्यूक तो भेलिडा को देखकर सोचता है, वो ऐसा कैसे बोल सकती है बिना कोई एक्सप्रेशन के, और वो सोचता है वो सिर्फ सब कुछ समझ नहीं रही है, पर ऐसा लग रहा है उसे अपने आप को तेजारती बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे नहीं पता ये एक ब्लेसिंग है या फिर एक कर्ज कि उसे पता नहीं है कि वो ऐसा कर रही है। गाइस, ड्यूक का मतलब ये है कि भेलिडा ये जानने के बाद भी उसका फादर उसे शाही फैमिली में बेच रहा था, वो ये सुनने के बाद भी इतना शांत कैसे है, लाइक कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है। स्टोरी पर आते हैं। तभी भेलिडा खड़े होते हुए बोलती है, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, मैं अभी चलती हूँ। ड्यूक बोलता है, क्यों ना तुम और थोड़ी देर रुक जाओ इधर। भेलिडा बोलती है, और वो लड़का जो मेरे साथ आया था ये बहुत
अच्छा होगा कि अगर आप मदद करेंगे उसके स्वॉर्डमैनशिप सीखने में। ड्यूक बोलता है, स्वॉर्डमैनशिप? पर मुझे अच्छे तरह से याद है तुमने बोला था उसका मैजिशियन बनने का पोटेंशियल है। बेलिटा बोलती है, हाँ, पर ऐसा लग रहा है वो स्वॉर्डमैनशिप में भी टैलेंटेड है। मुझे एक शक है। ड्यूक बोलता है, एक शक? बेलिटा बोलती है, क्या ये मुश्किल होगा? ड्यूक बोलता है, नहीं, मैं कोशिश करूँगा एक अच्छा टीचर ढूंढने के लिए। उसके लिए बेलिटा जाते हुए बोलती है, प्लीज़ उसका अच्छे से ध्यान रखना। बेलिटा जाने के बाद ड्यूक सोचता है, वो चाहती है मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूं। मैंने सोचा वो मुझे उसके सेफ्टी के बारे में कुछ बोलने वाली है और बोलता है, मैं उस लड़के का क्या करूं? और इसके साथ ही ये एपिसोड इधर ख़त्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करना, और इसका नेक्स्ट चैप्टर कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। अगर आप चाहते हैं मैं कल ही इसका नेक्स्ट चैप्टर लाऊं तो फिर आप टारगेट पूरा कर देना। 110 लाइक, 40 कमेंट एंड 100 सब्सक्राइबर का अगर आप इसे कल ही पूरा कर देंगे तो मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर कल ले आऊँगी। आपको सच में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। और हाँ, जल्दी से टारगेट भी पूरा करने की कोशिश करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।